बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सऊदी अरब में फुली फंडेड इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं जहां आपको $1000 माहाना वजीफ़ा भी मिले तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सऊदी अरब की मारूफ यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मर्द और ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको फ्री में रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, आने जाने के टिकट्स के साथ साथ $1000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनते हैं माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल लेसन पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। जी तो बढ़ते हैं इंटर्नशिप की डिटेल्स की जानिब। इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में KAUST कहेंगे, यानी कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस यूनिवर्सिटी की जानिब से रिसर्च इंटर्नशिप अनाउंस की गई है और इस इंटर्नशिप को आपने सऊदी अरब में जाकर करना है और ये फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इसमें आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा और जितने भी अखराजात आपके लगेंगे वो सारे के सारे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अदा करेगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पर मंथ $1000 का स्टाइपेंड मिलेगा और अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनेंगे। और इसके साथ साथ आपको प्राइवेट बेडरूम दिया जाएगा, मतलब ये कि साथ में कोई शेयरिंग नहीं होगी, आप अकेले उस बेडरूम में होंगे और साथ में अटैच वॉशरूम भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ एयर फेयर टू KAUST एंड बैक। इससे मुराद ये है कि जो आने जाने की टिकट है, हवाई जहाज़ के जो टिकट हैं वो भी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही उसके पैसे आपको देगी। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है कि आप यहाँ से सिलेक्ट होकर इंटर्नशिप के लिए यूनिवर्सिटी जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी से वापस आएंगे। ये 2 आने जाने के आपको टिकट मिलेंगे। अगर बीच में कोई एमरजेंसी बनती है, आपने इंटर्नशिप के दौरान अपने घर आना है तो वो आपने अपने अखराजात पर आना है। उसके बाद मज़ीद बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको सोशल और कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ जो रिसर्च करनी है, क्योंकि ये रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो इसमें जो कोर लेबोरेटरीज़ है और जो मेजर रिसर्च कम्युनिटी है, यानी कि आपने जो रिसर्च करनी है और जिन लेबोरेटरीज़ में आपने करनी है उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टडी ड्यूरेशन कितना होगा। तो मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ, और ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं और कम से कम 2 महीनों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों की इंटर्नशिप होगी। और अगर एप्लीकेशन की डेडलाइन की बात की जाए तो ऑल ईयर राउंड है, यानी कि इस प्रोग्राम की कोई आखिरी तारीख नहीं है। आप साल के मुख्तलिफ औकात में अवेलेबल जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप इन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि जो अभी इस वक्त किसी प्रोग्राम में एनरोल हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप बैचलर ऑनर्स कर रहे हैं, BS का 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपका इस वक्त 3rd ईयर या 4th ईयर है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर्स यानी कि MPhil और MS के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आसान अल्फाज में आपको बताएं तो आप इस वक्त किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल हैं और आप कम से कम 5th सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप MS MPhil के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 1st सेमेस्टर के ही क्यों ना हो, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर मिनिमम सीजीपीए की बात करें तो आपका कम से कम 3.5 होना चाहिए। यानी कि अगर आप बैचलर के किसी प्रोग्राम में एनरोल हैं और आपके 4 सेमेस्टर हो गए हैं तो आपके चारों सेमेस्टर का मिनिमम सीजीपीए 3.5 होना चाहिए। और अगर आप मास्टर में किसी प्रोग्राम में एनरोल हैं, आपका कोई भी सेमेस्टर चल रहा है, तो पहले वाले सेमेस्टर में आपका 3.5 से अबव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या आइल्स रिक्वायर्ड है, तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास आइल्स नहीं है और आपकी डिग्री जो है तो वो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा कर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप इस सर्टिफिकेट को अटैच कर दीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप पीएचडी स्कॉलर्स हैं, चाहे आप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप वहाँ से फ्री होकर चले गए, यानी कि आपने इस यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर लिया है, तो फिर आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं, यानी कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और पीएचडी कर रहे हैं या आप लोगों ने पीएचडी कर रही है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। इस इंटर्नशिप में आप एनरोल नहीं हो सकते। ये इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए है। और अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। तो इसमें 3rd और 4th सेमेस्टर के बैचलर वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, इसके हवाले से कोई भी प्रोग्राम हो सकता है और अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपने प्रोग्राम को कैसे सिलेक्ट करना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवेलेबल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर आपको 17 डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर प्रोजेक्ट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जितने भी प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फाइंड अ प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पर सर्च करना है। और उसके बाद यहाँ पर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैथमेटिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आल डिवीजन्स, आप इसमें से कोई कैटेगरी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर आल प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इनमें अप्लाइड फिजिक्स, मेरीन साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोसाइंस। बायोसाइंस मतलब यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है जो आपको एरियाज बताए हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वो एक एरिया है और उस एरिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम शामिल किए गए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो फैकल्टी नेम भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फैकल्टी उसके हिसाब से आ जाएगी कि आप जिनके पास भी जाना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट 39 मौजूद हैं। और अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 156 टोटल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। और आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर तकरीबन 39 प्रोजेक्ट्स आए हैं। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा साइंस हो गया, LLM हो गया। और आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के हवाले से मिल जाएंगे। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी मौजूद हैं और डीप लर्निंग वगैरह भी है। और फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए डीप लर्निंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। डीप लर्निंग फॉर रियल कंप्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। और यहाँ पर नीचे सिंपल स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिटेल आ रही है और उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी लैब का लिंक भी मौजूद है, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मौजूद है
और ये प्रोजेक्ट जो है किसके ऊपर बेस कर रहा है और इसके अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपके फैकल्टी मेंबर हैं जिसके अंडर आप ये प्रोजेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप वो प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो ऊपर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप कोई प्रोग्राम को सर्च करेंगे तो अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन मैनेजमेंट का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक है रिटर्निंग यूज़र। रिटर्निंग का मतलब क्या है कि पहले आप इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना चुके हैं, अब आप दोबारा से इसको विजिट कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा है फर्स्ट टाइम यूज़र कि अगर आप पहली बार किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैरियर पोर्टल को या इंटर्नशिप पोर्टल को विजिट कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद आपने अपनी बर्थ डेट को ऐड करना है और उसके बाद आप सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन पिन जाएगा, वो पिन आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद आपने अपनी बर्थ डेट को दोबारा से लिखना है और लिखने के बाद सिंपल आपने अपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करना है और ये आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है। और एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आप लोगों को पहले बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए ऑफ ऑल डिग्रीज इन इंग्लिश, यानी कि डिग्री से मुराद है आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स और जहाँ तक भी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और जितनी ट्रांसक्रिप्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी वो आप लोगों ने अटैच करना है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप तालीम हासिल कर रहे हैं आप वहाँ के फैकल्टी मेंबर से एक रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच करेंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा अटैच कर देते हैं तो ये एडवांटेज है आपके लिए, अदरवाइज़ कम से कम आपने एक लाजमी अटैच करना है। और उसके बाद आप लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए और आपका पासपोर्ट 6 मंथ के बाद एक्सपायर होना चाहिए। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसके बाद आपके CV। और ये वाले जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ CV, ये अहम किरदार अदा करेंगे आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में, क्योंकि एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और उसके साथ साथ और आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा जिससे शॉर्ट फॉर्म में SOP कहते हैं, इसके अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल मेंशन होगी और ये आप डायरेक्ट HR को सेंड करेंगे और उसमें आप मेंशन करेंगे कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए और आप इस इंटर्नशिप के लिए कैसे काबिल हैं। और आपने अपनी मुकम्मल डिटेल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ऐड करनी है और कम से कम 1.5 से 2 पेजेस का होना चाहिए। और उसके बाद आपके इंटरनेशनल फॉर्मेट में CV है और अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप बड़े मुनासिब चार्जेस में हमसे बनवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप फिर भी इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो अर्जेंट बेसिस पे भी पासवर्ड बन सकते हैं। और अगर इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल लेसन पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।